नमस्कार दोस्तों, वेल्थ बेजर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ टॉप 5 स्टॉक 2024 के लिए एनालिसिस कर रहे हैं और इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आपको फिर से एक ऐसा स्टॉक मिलने वाला है कंप्लीट एनालिसिस के साथ जो 2024 में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। हम यहाँ देखेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या आने वाले समय में उसका फ्यूचर होगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, फाइनेंशियल रेशियो और बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जो बैक टू बैक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो इस वीडियो में बने रहे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को दबा कर रखें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर इस सीरीज का पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सीरीज का दूसरा स्टॉक जो 2024 में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। हालांकि ये स्टॉक पहले ही एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और फिर से एक बार 2024 में ये स्टॉक एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो उस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। ये एक ऐसा स्टॉक है जो पेंट्स इंडस्ट्रीज से आता है, जो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है। बात करें कंपनी की तो ये कंपनी सन 1942 में स्टार्ट हुई थी और आज ये स्टॉक पेंट इंडस्ट्रीज का बादशाह है। तो आइए इस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यह बताई गई कोई भी शेयर सिर्फ और सिर्फ चैनल के उद्देश्य से है, केवल जानकारी के लिए ही है। जो कोई भी शेयर यहाँ पर साझा किया जाता है वह केवल शिक्षा और जानकारी के लिए होता है। मैं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक SEBI पंजीकृत विश्लेषक नहीं हूं और किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह की सलाह नहीं देता हूं। निवेश से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। आइए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट एशियन पेंट्स। दोस्तों, एशियन पेंट्स की शुरुआत को देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत गैराज में हुई थी जो कि मुंबई के गिरगांव से स्टार्ट हुआ था। 4 गुजराती दोस्तों चंपकलाल चौकसे, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने मिलकर किया था। वे सभी जैन परिवारों से थे और इन चारों दोस्तों ने फरवरी 1942 में कंपनी की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पेंट के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध के कारण बाजार में केवल विदेशी कंपनियों और शालीमार पेंट्स बचे थे। एशियन पेंट्स ने बाजार को ले लिया और 1967 तक यह देश का प्रमुख पेंट्स निर्माता बन गया। शुरुआत में 4 परिवार कंपनी के अधिकांश हिस्सेदार थे, लेकिन 1990 के दशक में कंपनी भारत के बाहर बढ़ गई जब विश्व संबंधों पर विवाद शुरू हो गए। इस विवाद के परिणाम स्वरूप चौकसे ने अपने लगभग 13.7% हिस्से बेच दिए और 1997 में बाहर निकल गए। चंपकलाल का इत्तेफाक जुलाई 1997 में हुआ था और उनके बेटे अतुल ने कंपनी का कमान संभाला। ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ विफल सहयोग वार्ता के बाद चौकसे के हिस्से को शेष 3 परिवारों और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर खरीदा। 2008 के रूप में चौकसी, दानी और वकील परिवारों के पास 47.81% हिस्सा है। ऐश्विन दानी, एशियन पेंट्स के गैर कार्यकारी निदेशक, 28 सितंबर 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गए। दोस्तों, ये तो था कंपनी का हिस्ट्री। अब बात करते हैं बिजनेस एरिया ऑफ द कंपनी। एशियन पेंट्स एक विशाल पेंट रेंज उत्पादन करता है जो सजावटी और औद्योगिक उपयोग के लिए है। सजावटी पेंट्स में कंपनी सभी 4 सेगमेंट्स में मौजूद है, जैसे कि इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनामेल्स और वुड फिनिशेस। इसके पोर्टफोलियो में कंपनी वाटरप्रूफिंग, वॉल कवरिंग और एडहेसिव्स भी प्रदान करती है। होम इंप्रूवमेंट और सजावट श्रेणी में कंपनी किचन और बाथ फिटिंग्स स्पेस में मौजूद है और इसके तहत विभिन्न उत्पादों को स्लीक और SS ब्रांड के नाम से प्रस्तुत करती है। अगर बात करें इसके प्रोडक्ट और सर्विस की, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही बेहतर है। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। बेसिकली इसके 12 प्रोडक्ट है। इन्हीं प्रोडक्ट में ये काम करता है: पेंट्स, केमिकल्स, वॉल कवरिंग्स, टेक्सचर्स पेंटिंग एड, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस, वॉल स्टिकर्स, मैकेनाइज्ड टूल्स, किचन फिटिंग्स, बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर, सैनिटाइजर्स एंड सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, एडहीसिव्स और किचन्स एंड वार्डरोब्स। ये था इसका प्रोडक्ट जिनमें ये कंपनी डील करता है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देखते हैं
इसके सर्विसेज जिनसे भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे कि होम पेंटिंग सर्विसेज, इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज, एक्सपीरियंस रिटेल स्टोर्स, कलर कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट्स और सैनिटाइजेशन सर्विसेज। दोस्तों, पेंट्स इंडस्ट्रीज को देखा जाए भारत में, तो एशियन पेंट्स भारत का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी है। इसके साथ ही एशिया में देखा जाए तो नंबर 2 पर आता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये नंबर 7 पर आता है। इसके साथ ही एशियन पेंट्स अपना प्रोडक्ट्स और सर्विस 60 से ज़्यादा कंट्रीज में सर्व करता है। बात करें एशियन पेंट्स के रिटेल टच पॉइंट्स की, तो भारत में ये 15 लाख से ज़्यादा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और एक गुड साइन है कंपनी के ग्रोथ का। एंड बात करें इसके पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वर्ल्ड वाइड की, तो टोटल 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आउटसाइड भारत है और रिमेनिंग 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भारत में अवेलेबल है, जैसे कि रोहतक हरियाणा, कासना उत्तर प्रदेश, अंकलेश्वर गुजरात, खंडाला महाराष्ट्र, पतंचेरू तेलंगाना और अन्य राज्य में एशियन पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग साइट अवेलेबल है। रीजन वाइज रेवेन्यू एनुअल रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए, रीजन वाइज रेवेन्यू तो बेसिकली ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट एशिया से करता है, जो निकलकर लगभग 44.5% आता है। बात करें मिडल ईस्ट देशों की, जैसे कि ओमान, बहरेन, यूएई एंड कटार देशों की, तो यहाँ से लगभग 29.2% रेवेन्यू जनरेट करता है। और अफ्रीका, इजिप्ट एंड इथियोपिया जैसे देशों से देखे तो ये लगभग 22% रेवेन्यू निकल आता है। इसके साथ ही साउथ पैसिफिक देशों जैसे फीजी, सोलोमन आइलैंड्स, समोआ एंड वनुआटू से लगभग 4.5% रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देखते हैं एशियन पेंट्स के एसेंशियल्स कंपोनेंट्स, जिसमें हम देखेंगे मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, कैश, डेट और प्रोमोटर होल्डिंग। सबसे पहले मार्केट कैप को देखा जाए तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3,01,073 करोड़ के पास है। डिविडेंड यील्ड को देखा जाए तो ये अभी 0.82% है। कैश रिजर्व को देखा जाए तो ये 363 करोड़ है, और इसके विपरीत डेट को देखा जाए तो अभी कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ के पास है, जो रिजर्व कैश से काफ़ी कम है। कंपनी चाहे तो अपना कर्ज कभी भी पे कर सकती है। इस प्रकार कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, तो अभी करंट में लगभग 53% के पास है, जो कि ठीक है। अब देखते हैं प्राइस समरी ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के स्टॉक को देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर्स में लगभग 13% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में देखा जाए तो ये स्टॉक ने 129% का रिटर्न दिया है। और इसके चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो ये स्टॉक लास्ट 5 ईयर्स में ये कंसोलिडेशन फेज में रहा है और कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, और ऐसा लगता है आने वाले समय में ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बात करें 1 ईयर हाई की, तो इस स्टॉक ने हाई बनाया 3,568 का और 1 ईयर लो बनाया 2,685 का, और अभी करंट में स्टॉक का प्राइस 3,150 के करीब है। आइए समझते हैं 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के आधार पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई एंड ऑरोस। सबसे पहले देखते हैं सेल्स ग्रोथ। 1 ईयर की बात करें तो ये लगभग 18.5% के करीब है, 3 ईयर में 19.5% और 5 ईयर में ये लगभग 15.5% है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये 1 ईयर में 36% है, 3 ईयर में ये लगभग 15% के आसपास है, और 5 ईयर में ये लगभग 16% के पास है। आरओई परसेंटेज की बात करें तो ये 1 ईयर में 28% है, 3 ईयर में 26.5% के पास है, और लास्ट 5 ईयर में भी आरओई 26.5% है, जो कि बहुत अच्छा है। बात करें आरओस तो लास्ट के 1 ईयर में 38.5% है, लास्ट 3 ईयर में 37% के पास है, और लास्ट के 5 ईयर में 37.5% है, जो कि बहुत बढ़िया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें एशियन पेंट्स के डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो ये अभी 0.06 है, जो काफ़ी कम है। ये कंपनी के लिए अच्छा है। बात की जाए लास्ट 1 ईयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर होल्डिंग 1 ईयर से लगभग 53% के पास मेंटेन है। हालांकि कंपनी ने कुछ शेयर प्लेज कर रखा है, लगभग 6% के आसपास है, जो ईयर 2022 से 7.62% से घटकर
अभी 6.58% रह गया है। और देखा जाए FII और DII का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो लास्ट ईयर दिसंबर 2023 से तो FII का शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग कांस्टेंट है, 17.5 के पास मेंटेन है। लेकिन DII को देखा जाए तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये लगभग इंक्रीज कर 10.6% पर पहुंच गया है। साथ ही बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो ये लगातार घट रहा है। ये लगभग 19.4% के पास है। अगर किसी स्टॉक का पब्लिक होल्डिंग घट रहा है तो ऐसा माना जाता है कि बिग प्लेयर माल खरीद रहे हैं और पब्लिक अपना माल बेच रही है। ये गुड साइन होता है किसी स्टॉक को ऊपर जाने का। दोस्तों, अब हम लास्ट के 5 ईयर परफॉर्मेंस के आधार पर एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में एशियन पेंट कैसा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एशियन पेंट्स के रेवेन्यू और प्रोडक्ट के सेल्स को देखा जाए तो फिनेंशियल ईयर 2018-19 में 16,209 करोड़ था। ये इंक्रीज होकर फिनेंशियल ईयर 2022-23 में 29,953 करोड़ हो गया। लगभग 85% का उछाल आया। EBITDA को देखा जाए तो फिनेंशियल ईयर 2018-19 में 3,789 करोड़ था। ये भी इंक्रीज होकर फिनेंशियल ईयर 2022-23 में 6,338 करोड़ हो गया। कैश प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 26% का ग्रोथ आया है। साथ ही 5 ईयर का CAGR 16.6% है। कैश प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 2,669 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 4,698 करोड़ है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 30.8% का ग्रोथ है और साथ ही 5 ईयर का CAGR 16.7% है। बात करें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की तो 2,132 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 4,100 करोड़ है और उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी अच्छा होगा। बात करें अर्निंग्स पर शेयर EPS की तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 22 के आसपास था और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये 43 के आसपास है और उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में और अच्छा होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 38.4 था और आज भी लगभग 38 के पास मेंटेन है। सरप्लस कैश को देखा जाए तो इसमें भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह लगभग 19% के पास है और साथ ही 5 ईयर पर देखा जाए तो ये लगभग 23% के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 1,990 करोड़ के पास था और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 4,270 करोड़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं एशियन पेंट्स Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 रिजल्ट की। एशियन पेंट्स ने 21 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले तीसरे तिमाही के नतीजे Q3 FY24 की रिपोर्ट की है। कंपनी ने 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए रुपये 1,443 करोड़ के नेट लाभ में 32.94% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि पिछले वर्ष के उसी तिमाही के लिए रुपये 1,085.88 करोड़ थे। कंपनी की कुल आय ने Q3 FY24 के लिए वाणिज्यिक नतीजों के अनुसार 6.08% की वृद्धि के साथ रुपये 5,181.08 करोड़ को पिछले वर्ष के समान तिमाही के लिए रुपये 7,683.89 करोड़ के मुकाबले दर्ज किया है। ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस कंपनी ने अपने नेट लाभ में Q3 FY24 के लिए रुपये 1,475 करोड़ की 34.46% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि पिछले वर्ष के उसी तिमाही के लिए रुपये 1,097 करोड़ थे। कंपनी की कुल आय ने Q3 FY24 के लिए वाणिज्यिक नतीजों के अनुसार 5.94% की वृद्धि के साथ रुपये 9,241.67 करोड़ को पिछले वर्ष के समान तिमाही के लिए रुपये 8,723 करोड़ के मुकाबले दर्ज किया है। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन ऑफ एशियन पेंट्स स्टॉक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एशियन पेंट्स एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट 2,93,006 करोड़ है और इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है। साथ ही इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, जिससे साफ जाहिर है कंपनी FD से अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक बेरिश ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है।
बाकी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने सूझबूझ और अपने सलाहकार से सलाह ले। बात करें इस स्टॉक के वैल्यूएशन प्राइसेस की तो अभी स्टॉक्स मार्केट प्राइस जस्टिफाइज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इसका वैल्यूएशन प्राइसेस अभी फेयर है। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और टॉप 5 फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज 2024 की नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा कर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट न जाए।